योजना आयोग जो अभी वर्तमान में नीति आयोग है के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा क्या है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है या योजना आयोग के उपाध्यक्ष है वह भारत में कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा है। कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा है उपाध्यक्ष का। भारत सरकार की संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना करना था। इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। मंत्रिमंडल देखिए इसमें कह रहा है अधिकारियों का विचार करना है कौन सबसे बड़ी कार्यक्रम है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले होंगे, तब उसके नीचे मंत्रिमंडल सदस्य होंगे, फिर मंत्रिमंडल के नीचे निर्वाचन आयोग होंगे, फिर मंत्रिमंडल सचिव होंगे। तो 4321 होगा। 4321 कहाँ है? 4321 आंसर। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ओके, उससे भी पहले अगर कहा जाए तो राज्य के राज्यपाल होंगे, फिर उपराष्ट्रपति होंगे, फिर राष्ट्रपति होते हैं। ये सब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन अभी हम क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले होंगे ऑप्शन के अनुसार पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, फिर मंत्रिमंडल सचिव होंगे। ओके, कौन होंगे? मंत्रिमंडल सचिव होंगे। मुख्य न्यायाधीश से ठीक छोटा कौन होता है? मंत्रिमंडल के सदस्य, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, संघ का बोले। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। मुख्य न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। मुख्य न्यायाधीश के नीचे कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होता है। अग्रता अधिकतम के अनुसार कौन सी अग्रता का अवरोही क्रम होगा? तो यानी जो सबसे बड़ा होगा वो देखना है, फिर उसके नीचे देखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो देखते हैं कौन होगा। भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, यस ये होगा। राज्यसभा के न्यायाधीश होंगे, पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, फिर उसके नीचे होते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ, ठीक है, अध्यक्ष नहीं बोला, राज्यसभा के उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, नीचे कौन होगा? उपाध्यक्ष। किसके नीचे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नीचे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नीचे ठीक राज्यसभा के उपाध्यक्ष होगा, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष के नीचे ठीक क्या होगा? भारत के महान्यायवादी होगा। क्योंकि देखिए उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष क्या होता है? भाषण देता है। ठीक है, महान्यायवादी कहाँ देता है? राज्यसभा में। तो सभापतित्व कौन करता है? सभापतित्व राज्यसभा का तो उपाध्यक्ष करता है या अध्यक्ष करता है। तो सभापतित्व तो ठीक कर सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल नीचे होगा। ठीक है, फिर उसके नीचे कौन होगा? संसद सदस्य हो गया। ठीक है, फिर संसद सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल के नीचे भारत के महान्यायवादी के नीचे कौन होगा? संसद के सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन होगा? संसद के सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन होगा? संसद के सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन होगा? संसद के सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल के नीचे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पहला, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष के बारे में बोल रहा है, फिर अटॉर्नी जनरल होगा, फिर उसके नीचे संसद के सदस्य होंगे। ये इस प्रकार वरीयता का क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है ये। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पदों का कौन सा सही अनुक्रम है? तो यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर करते जाए, सही अनुक्रम बताना पदों का। तो राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सही होगा। राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, फिर नीचे में मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। देखिए राज्यों के राज्यपाल अनुक्रम कौन करा? सबसे सही क्रम अनुक्रम कौन है? राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे।
संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 में और 368 में है। भाग 20 में है और 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। छठा, संविधान संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। साधारण विधि संशोधन द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। देखिए तीसरा का ऑप्शन मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर आधा राज्य सहमत हो जाए, ठीक है, तब राज्यसभा में सीटों की संख्या का बढ़ावा किया जा सकता है। ओके, राज्य का जो राज्यसभा का सीट है वो सीटों की बढ़ावा किया जा सकता है अगर राज्य का विधानमंडल आधा विधानमंडल राज्य का पूरा जो देश का पूरा आधा विधानमंडल है ना सहमत हो जाए तब। 3 प्रकार से होता है। एक साधारण विधि के द्वारा होता है, एक संसद के बहुमत द्वारा होता है, एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है। एक संसद साधारण विधि द्वारा होता है, ठीक है। फिर संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 वोट से पास होना चाहिए। एक बिल होता है साधारण बिल यानी साधारण तरीके से पास हो जाता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन संभव है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है और मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया, सोवियत संघ से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है कौन? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण विधि द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति। संसद के विधानमंडलों की स्वीकृति। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदन में आप पास कर दीजिए। संविधान संशोधन अगर करना है आप किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। संविधान संशोधन करना है तो किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। संविधान संशोधन करना है तो हमें किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। संविधान संशोधन करना है तो हमें किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। संविधान संशोधन करना है तो हम किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। भारतीय संविधान संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। विशिष्ट संसाधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल की जाती है किसी भी सदन में, संसद के एक सदन में कहिए या किसी एक सदन में, संसद के किसी भी सदन यानी एक सदन में। ओके, संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? संसद के किसी एक सदन में। संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ की जाती है? संसद के किसी एक सदन में। संसद के एक सदन में संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ की जाती है? संसद के किसी एक सदन में। संविधान संशोधन कहाँ की जाती है? संसद